नहीं पहुंचेंगे तब तक इन्हें कष्ट ही कष्ट होता है। श्री सदगुरु की भले ओकरा वो खिड़की में की लागल छै। श्री सदगुरु तो इसी तरह जीव को चेताने के लिए वहां से मच्छिंदर नाथ ने गांव में घूमने लगा। कनिन का नाथ पूछते हैं कि गुरुदेव थोड़ा सा समझा दिया जाए कि नारायण से भी बढ़ करके कोई है। जैसे नारायण शिव जी ने विचार किया और कहा शिव जी नारायण को आप चलिए हम आ रहे हैं, तो इससे भी बढ़ करके कोई और है? कहा हाँ है। कहा नारायण नाम क्यों पड़ा इसका? कहा मैं कह रहा हूं। कहा चटपटा सुनो। जब कुछ नहीं था, ये शून्य था संसार, तब परमात्मा के मौज हुआ। परमात्मा ने शब्द किया, उससे सृष्टि हुआ और सृष्टि करके 17 पुत्र उत्पन्न किया और 17 दीप दिए और 17 पलंग दिए। सब जाकर के जल में तपस्या करने लगा और उसमें से काल निरंजन को इच्छा हुआ हम सृष्टि करें। तो उसने ही जब सृष्टि किया ब्रह्मा विष्णु महेश को अद्या के द्वारा, तो वह अद्या और ब्रह्मा काल निरंजन के द्वारा विष्णु ब्रह्मा और शिव का सृष्टि हुआ। वही विष्णु जल में जो निवास करते थे, जल को नारा भी कहा जाता है, और नारा से ही नारायण हुआ। उसको विष्णु कहिए या नारायण कहिए, बात समझ में आ गया कि वही नारायण का अवतार था मच्छिंदर नाथ। तो मच्छिंदर नाथ आए गांव गांव में घूमने के लिए। गांव में जब घूमने के लिए आया तो एक माई के आंगन गया, तो इन्हें अलख का नारा दिया, कहा भिक्षाम देहि। माता निकल के आई रोती हुई। कहा क्यों रो रही है माँ? बाबा हमें एक भी संतान नहीं है, लोग मुझे बड़ी गाली देता है, सास भी गाली देती है, ननद भी गाली देते हैं, मुझे बांझ नहीं कहते, मरोच नहीं कहता। तो संत दयालु होते हैं। मच्छिंदर नाथ ने अपने झोली से विभूति निकाला और कहा कि लो यह विभूति तू गाय के दूध में घोर करके पी लेना माई, तुम्हें लड़का होगा। 12 वर्ष के बाद मैं आ रहा हूं तुम्हारे यहाँ, मैं लड़का को देखूंगा और उसके बाद कुछ और विचार करूंगा। तो खुशी में तो तभी ले लिए। जब पति आए, पति को कहे तो पति भंगठा दिए, कुछ कुछ कह दिए। वह जा कर के विभूति को फेंक दिया गोबर के ढेरी पर। अब 12 बरस के बाद जब मच्छिंदर नाथ उस माई के आंगन आया, कहा अलख निरंजन भिक्षाम दे। माँ आई आगू। कहा माँ अकेली आई, बच्चा कहाँ है? कहा बाबा हमको बच्चा कहाँ हुआ? कहा हम विभूति नहीं दिया था तुमको कि तुम्हें लड़का हो जाएगा, तो रोई थी, वह लड़का कहाँ है? बाबा नहीं भेले, नहीं भेले। अनर्थ अनर्थ बात अनर्थ, वृथा न हो देव ऋषिवाणी, वृथा कैसे होगी? तो वह झूठ बोल रही हो। क्रोध में आ गया, कहा देखिएगा जल निकाला, कहा तुम जला करके अब ये खाक कर देते। बाबा हम नहीं खेलिए, नहीं खेलिए। काहे न खाई? कहा हमारा पति कुछ कुछ कह दिए, डरा दिए, इसलिए मैंने फेंक दिया। कहा अनर्थ अनर्थ कर दी माँ तुमने, अनर्थ। वह बच्चा ने भगवान शिव, हम दोनों में बात हुआ था, शिव जी आकर के अवतार लेते, कहाँ को विभूति फेंके? तो कहा गोबर की ढेरी में फेंक दी। अब कहा चलो बताओ, बताया। अब वो आवाज देते हैं
गोरख तू कहाँ है? गोबर की ढोरी में कहते गोरख तू कहाँ है? गुरुदेव हम बहुत भीतर में, हमारे ऊपर बहुत मिट्टी है और पृथ्वी माँ हमारी रक्षा कर रहे। कुदाली लाया, खून करके निकाला गया। वह 12 बरस का लड़का देखने में बड़ी सुंदर। अब तो माई के हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। कहा तुमको कैसे देंगे, ये तुम्हारी बेटा है, पाली पोसी हो, सेवा किए हैं और तू खाई नहीं, तो अनर्थ फेंक दिया इसको। जब लेकर के चला, माई बड़ी रोने धोने लगी, लेकिन फिर भी परवाह नहीं किया। वह मछिंदर को लेकर के चला गया। और गोरख ही कह रहा है, गोरख का मुझे लेकर के मेरे गुरु महाराज चले गए। और मेरे गुरु महाराज जब चले गए तो धर्म के प्रचार कर रहे थे मेरे गुरु महाराज। संत महात्मा जो होता है वह जीवों को सदुपदेश देते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। मैं अब विराम लेता हूँ, समय लगभग हो गया। अब अगले दिन सुनिएगा। लिया।